अपन योग सत्र को किसी आसन में बैठ जाइए, चाहे वह सिद्धासन, पद्मासन अथवा सुखासन होना क्यों। आवाज पहुंच रही है? जी जी स्वामी जी, पहुंच रही आवाज। आवाज, हाँ। दोनों हथेली पे ध्यान की मुद्रा, वृद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श करा देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटने द्वय पे स्थापन करेंगे, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ की प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा मिश्रित हो। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, जिनके निज नाम पवित्र ओम है। उसी ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का ओम रूपी नाम का 3 बार गुंजयमान चिंतन अभिवादन पूर्वक स्वागत करेंगे, लंबा गहराई श्वासों को भरते। सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय प्रत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वय में स्पर्श करिए और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए परमपिता परमात्मा का जो यहाँ साकार स्वरूप सृष्टि है, पंच तत्वों में जो विराजमान है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, सब में दिव्यता है। दिव्यता तो है परंतु दिखाई नहीं देता है। उसका मूल कारण है कि हमारे मन इंद्रियां दूषित है। जैसे कि कांच होता है, ग्लास, मिरर, मिरर में मलिनता होने के चलते हमारे चित्र पर साफ दिखाई नहीं देता है। इसी तरह मन अगर जब तक निर्मल नहीं होगा, पावन नहीं होगा,
तो यह परमात्मा का जो ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि है हमको पावन दृष्टिकोण में दिखने में नहीं आती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, अर्थात मन को निर्मल करे, अति पवित्र करे। उसका क्या उपाय है? नान्य पंथ विद्यते अयनाया, योग के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो मन को निर्मल किया। और योग का बहुत विधाएं हैं, चाहे उसको भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, ध्यान योग कहें, क्रिया योग कहें, अलग अलग विधाएं हैं, नाम किया गया है अलग अलग स्तर। और हमारे यहाँ वाराणसी में अति प्राचीन विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जिसको काशी हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, जिसको आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी अथक पुरुषार्थ से उन्होंने स्थापना की। आधुनिक विद्या और प्राच्य विद्या दोनों विद्याओं का समावेश हो। उनमें से एक महापुरुष अपने योग विद्या को 4 चरणों में विभाजन किए। प्रथम चरण है आपका मंत्र योग, तत्पश्चात लय योग, तत्पश्चात हठ योग, तत्पश्चात राजयोग। तो 4 चरणों में योग का पूर्णता होती है और उसका प्रारंभ मंत्र योग, क्योंकि मंत्र से ही हमारे अंदर दिव्यता आने लगता है और तेज ओज आभा होकर के हम उसी ईश्वर की दिव्य अनंत गुण से एकाकार हो जाते। और जब तक मंत्र योग सद जाए उसके बाद धीरे धीरे लय योग आने लगता है। और जब अभी हम जो करने बैठे हैं, यह जो क्रियाएं हैं, आसन प्राणायाम यौगिक योगिंग का अभ्यास, यह सब हठ योग के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है राजयोग, अंतिम पड़ाव। हठ योग बिना राजयोग न सिद्धते और राजयोग बिना हठ योग एक दूसरे को परिपूरक है। जैसे कि एक मुद्रा सिक्का होता है, उसका 2 पहलू होते हैं, एक पहलू अगर ना रहे तो वो सिक्का मुद्रा नहीं कहलाए। इसी तरह योग का 4 चरण है और 4 चरणों से हमको गुजरना है, तभी जाकर के हम योगी कहलाएंगे और योगस्थ हो जाएंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे और इसी प्राण को महाप्राण से विलीन कर। तो आइए हम थोड़ा शरीर पक्ष की बात करते हैं। जैसे कि योग का शरीर पक्ष है, ज्ञान पक्ष है, जिसको बहिरंग योग तरंग योग के नाम से जाना जाता है। तो आज हम हठ योग का अभ्यास करेंगे, जो आसन और प्राणायाम पक्ष, साथ साथ कुछ खान पान और हमारे जीवन को कैसे मन इंद्रियों को सबल और दीर्घायु बनाया जाए, उसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे विशेष। तो आइए हम शरीर को कैसे सौष्ठव करें, बलवान करें, निरोगवान करें और जीवन को चरित्रवान बनाएं और आदर्शमय जीवन जिए। इसी के लिए हम योग का अभ्यास अति अनिवार्य है, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति स्वतः चरित्रवान हो ही जाता है, क्योंकि योग में वह गुण है, वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है। और यही योग से जुड़े होकर के व्यक्ति अपनी पूर्णता को अनुभव करता। तो आइए आज की शुरुआत हम करते हैं ताड़ासन से। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ को इंटरलॉक लगाते हुए, लंबा गहराई श्वास भरते हुए नीचे से दोनों पैरों की एड़ी को उठाएं और दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींच के तान के श्वास अंदर थोड़ी देर रोक के पुनः श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाए। ऐसे ही और 2 अभ्यास करेंगे लंबा गहराई श्वासों के साथ। अंतिम चरण की ओर ताड़ासन का अभ्यास। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तुलसी राम जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। पहुंच रही है आवाज पहुंच रही है स्वामी जी आपकी। प्रणाम। ठीक है जी जी, प्रणाम प्रणाम। सभी जन योगाभ्यास करें।
बाएं की ओर स्ट्रेचिंग देंगे, श्वासों को छोड़ते हुए थोड़ी देर श्वासों को रोकेंगे, पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरी विपरीत दिशा से करें, श्वासों को छोड़ते हुए पुनः श्वासों को लेते, पुनः एक बार पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए श्वासों को थोड़ी देर रोक के रखें, श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए, पुनः एक सहज रूपी श्वास लें और श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, दोनों हाथ प्रयास करें जमीन पे लगे, पुनः श्वास लेते हुए वापस आए और थोड़ा आप लोग तैयार हो जाएं, शरीर को मजबूत, दीर्घायु, सशक्तवान, निरोगवान बनाएं और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं बिना एलोपैथिक दवा के, ऐसे ही हम प्रयास करें और प्रयास सफल तभी होगी जब हम नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे। लंबा लंबा गहराई श्वासों के साथ आइए योगिक जोगिंग का बार अभ्यास करते हैं, लंबा लंबा दीर्घ श्वसन के साथ। दूसरा अभ्यास, कमर पे हाथ, एक एक श्वास में एक एक पैर को उठाते हुए थोड़ा इसको स्पीड गति प्रदान करें। धीरे धीरे हल्की सी घुटने को मोड़े, फिर ऊपर उठ जाए। अब धीरे धीरे पूरे बैठने की प्रयास करें, ऐसे। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ पे नमस्कार की मुद्रा, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसे इसका 10 अभ्यास करेंगे। आवृत्ति 10 बार, आवृत्ति का पुनरावृत्ति दीर्घ श्वसन क्रियाओं के साथ। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स। अब धीरे धीरे घुटने को मोड़े, एक एक तरफ बैठने की प्रयास और धीरे धीरे इतना सामर्थ्य आ जाए कि धीरे धीरे पूरे बैठने की प्रयास करें। कैसे? ऐसे ही 2 तरफ बैठने की प्रयास करें। इसमें आपका एड़ी, पिंडली, घुटने मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, घुटने की परेशानी नहीं आएगी। ऐसे कैल्शियम की कमी के चलते घुटने में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हुई। कैल्शियम की पूर्ति दूध से, केला से, नारियल से और ऐसे ही योगाभ्यास से, ये तो वाइटल एनर्जी। ऐसे दोनों हाथ ऊपर कंधे पे, ऐसे ही बैठे, एक एक श्वास में एक एक। जो जवान है, स्वस्थ है, थोड़ा तीव्र गति से करें, मंद गति, मध्य गति और तीव्र गति, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपने अपने प्रयासों।
अब श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, लंबा दीर्घ श्वास के साथ पुनः श्वास को छोड़, इसको थोड़ा गति प्रदान करें। आप सामर्थ्य दोनों पैर में फासला, दाएं हाथ बाएं पैर, बाएं हाथ अपोजिट श्वास में एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4। इसको थोड़ा स्पीड गति से करें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे। उसके बाद 1, 2, 1, 2। अब धीरे धीरे बाएं की ओर झुके, फिर दाहिने की ओर झुके। और अंतिम 12वां अभ्यास, कमर, एड़ी, गर्दन, पीठ, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड को मजबूती बलवती बनाने की क्रिया। ऐसा, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, ऐसा। अब घुटने को मजबूत करना, थोड़ा सा दंड बैठक का अभ्यास, ऐसा। फिर सामने चले जाएं, फिर पीछे आ जाए, ऐसे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ पे नमस्कार की मुद्रा, सांस लेते हुए पीछे, सांसों को छोड़ते हुए आगे, पुनः दाहिने पैर में बैठ जाए, दाएं फिर बाएं पैर को आपस घुटने, थोड़ी छाती जमीन, भुजंगासन की स्थिति, पर्वतासन की, पुनः बाएं पैर में बैठ जाए, पाद हस्तासन, अर्ध चंद्रासन, नमस्कार के बाद ओम मित्राय नमः। पुनः दूसरा अभ्यास करेंगे, ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः।
हाँ ठीक ठीक ठीक, वो ज्यादा खड़े। ओम कुशले नमः। हाँ आप संभालो भी। आज आज इतने से नहीं ना, पता नहीं आज मतलब आज जैसे मैं चालू करा ना स्वामी। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जी ठीक। हाँ हाँ ऐसे ही द्वादश अभ्यास करें। पहला अभ्यास, अब हम घुटने के बल पे बैठ जाएंगे और करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन अपने आप में मजबूत है। मंडूकासन करने से क्या फायदा है? मंडूकासन करने से आपके डायबिटीज में लाभ मिलता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं होती है। और आप उधर जब आपका मजबूत होगा, सशक्त होगा, तभी जाकर के आप कुछ स्वस्थता का अनुभव कर पाएंगे। मंडूकासन करने की विधि, वज्रासन में बैठना, हाथ सामने, अंगूठा अंदर, नाभि की दोनों पार्श्वों से दोनों हाथ को रखें, श्वासों को बाहर की ओर छोड़े और बाहर की ओर रखें और अपने नाभि में जो प्राणों का स्पंदन हो रहा है उसको आप कम से कम 8 से 10 बार तक अनुभव करें। पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए इसी को पुनः आवृत्ति करें, मंडूकासन। कम से कम 10 बार प्राणों का स्पंदन का अनुभव करना चाहिए। उससे अधिक हो रहा है, बहुत अच्छा, नाभि में प्राणों की स्पंदन धीमी हो जाता है। इसी के कारण ही कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज आदि रोग जन्म लेते हैं और डायबिटीज के चलते चलते बीपी आ जाता है और ना जाने कितने रोगों को और आमंत्रित कर देता है। अंतिम चरण की ओर मंडूकासन। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ नाभि पे, बाएं हाथ के ऊपर दाएं। पुनः लंबा श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाइए और श्वासों को छोड़ते हुए पुनः इसी का अभ्यास करें। अंतिम चरण की ओर मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे शशकासन। बीपी आदि की कंट्रोल के लिए, मन शांति के लिए वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, माथा जमीन पे हो, घुटने छाती आपस में स्पर्श।
पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठे, पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। अंतिम चरण की ओर शशकासन। अब हम करेंगे गोमुखासन। बाएं घुटने के ऊपर दाहिने स्वस्तिक आसन की तरह बाएं हाथ पीछे रहेगी, दाहिने हाथ ऊपर से आप करके बनाए। इसको कहते हैं गोमुखासन। हाइड्रोसिल समस्या विकृति तथा अपने स्कंद और हृदय संबंधी विकृतियों को ठीक करता है और दीर्घ समय क्षमता दिलाता है। और इसी आसन पे आप ध्यान भी लगा सकते हैं। महात्माओं ने तो भट्टू बैठ लेते हैं, इसी का नाम स्वस्तिक आसन भी है। और गाय की मुख की आकृति जैसा दिखने के चलते इसको गोमुखासन के नाम से भी जाना जाता है। अब पुनः पैरों को बदल देंगे। दाहिने पैर अभी नीचे रहेंगे, दाहिने घुटने के ऊपर बाएं घुटना। एक अभ्यास से लेकर 3 अभ्यास तक अवश्य करें। दाहिने हाथ पीछे की ओर से, ऊपर की ओर से बायां। ऐसे ही हमने एक अभ्यास कराया, ऐसे ही 3 अभ्यास नित्य प्रति कर सकते। अभी करेंगे हम वक्रासन। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों को सीधा, दाहिने घुटने को मोड़े, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं पैरों को पकड़ने की प्रयास करें। श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने की ओर से घूम। पुनः श्वास लेते हैं वापस आ जाए। अब बाएं पैर की घुटने को बंद करें, मोड़ें, दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं घुटने की विपरीत दिशा से दाहिने घुटने को पकड़ बनाए रखें। श्वासों को छोड़ते हुए पुनः बाएं की ओर मुड़ जाए। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक होता है। साइटिका वेन की गड़बड़ी, विकृत तथा अपने पार्श्व दोनों को ठीक करने की बहुत सरल तरीका वक्रासन। दोनों तरफ से 3-3 अभ्यास अवश्य हो। हम 2 बार करके आज इसको पूरा करते हैं। अभी हम बैठ जाएंगे और आसन तो करते ही रहते हैं, प्राणायाम छूट जाता है। तो आइए हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायामों से सर्वश्रेष्ठ है नंबर 1 प्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे ही पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन में बैठ जाए। वायु मुद्रा, घुटने द्वय पे स्थापन करते हुए मंद गति, मध्य गति और तीव्र गति तीनों प्रक्रिया से किया जाता है। अभी हम 10 बार तीव्र प्रक्रिया करेंगे और हृदय को बल प्रदान करेंगे। लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हम करेंगे मध्यम गति। मध्यम गति 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लेना है और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर। श्वास लेते ही राम, श्वास छोड़ते ही राम, मन ही मन। परमपिता परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट नाम
यथा नामः तथा गुणः योगिन रमन्ति ही स रामः। अपने श्वास में ढल जाए, राम की रामत्व स्थापित हो जाए, आपकी हृदय मंडल निर्मल हो जाए। नाम ले भव सिंधु सुपार। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, हमको पावन बनाता है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हृदय संबंधी विकृति, हार्ट अटैक, ट्यूबरक्लोसिस, गले संबंधी विकृति, साइनसाइटिस, नाक संबंधी, मस्तिष्क संबंधी हेडेक, इंसोमानिया, माइग्रेन पेन, अनिद्रा, तंद्रा, आलस्यता, अकर्मण्यता, दीनता, हिंसा, लाचारी, बेगुसी आदि सब यहाँ से उपजते हैं। आपका ब्रेन सेल्स जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक आलस्य और उन्माद छाए रहते, और इसको ऑक्सीजन में ले आता है भस्त्रिका प्राणायाम से, तो आपका हार्ट सेल्स और ब्रेन सेल्स पूरे मजबूत हो जाते हैं, तो आपको पूरा फुर्तीला का अनुभूति हो। तो आइए ऐसे ही लंबा श्वास भरें और लंबा श्वासों को छोड़ें। 2.5 सेकंड में श्वासों को लेना है और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ना। 5 सेकंड में एक बार हो जाएगा, और 1 मिनट में 12 बार और 5 मिनट में 7 बार, जो पूर्णता की ओर ले चलता है हम। आइए नीरवता के साथ मौन होते हुए एक अनुष्ठान की तरह आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, समय की लिमिटेशन है जी जी, समय बड़ा बलवान है। अच्छा, मैंने आपको सुनते सुनते टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, और बहुत कुछ कराया भी, और बहुत कुछ आसन रह गया, और पूरे प्राणायाम भी बाकी है। आगे जी। जुड़ेंगे या अभी यहाँ से शांति पाठ करके बंद कर दें? अभी जुड़ना संभव नहीं हो पाएगा महाराज जी, मैंने थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, और मैंने जी आपसे उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, हाँ 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और शांति पाठ कर ले। आइए अंतिम चरण की ओर। जी